इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति केकड़ी राजस्थान। सादर जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशु और आप सभी का अभिनंदन करती हूं जिनवाणी चैनल पर। सांसारिक वासनाओं के लोभ में फंसकर ही जीव कई बार जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है, परंतु शास्त्रों के अनुसार जीवन चक्र से मुक्त हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। दर्शकों, राजस्थान की धर्मस्थली अजमेर के केकड़ी स्थित श्री दिगंबर जैन भगवान ऋषभदेव जिनालय पांडुशिला में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 15 से 20 अप्रैल तक श्री 1008 मजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। दर्शकों, अभी तक आपने हमारे माध्यम से इस कार्यक्रम की पूर्व श्रृंखलाओं का आनंद ले चुके हैं। आज की प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए आप अवलोकन करेंगे इस महोत्सव की श्रेष्ठ श्रृंखला यानी तीर्थंकर प्रभु के मोक्ष कल्याण के मनोरम दृश्यों का। राजस्थान की धर्मनगरी अजमेर के केकड़ी स्थित श्री दिगंबर जैन भगवान ऋषभदेव जिनालय पांडुशिला में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद एवं मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 15 से 20 अप्रैल तक श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शेष श्रृंखला 20 अप्रैल को भगवान आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक मनाया गया, जिसके अंतर्गत महोत्सव के विभिन्न संवेदनशील दृश्य देखने को मिले। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के जलाभिषेक से हुई। प्रातःकाल के समय श्रावकों ने जिनेंद्र देव का नवहन किया और संसार के कल्याण हेतु श्री जी की शांति धारा की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरिं बम बम सम तम बम 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 सम 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 दम 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 बम 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 दम दम ह्रीं क्लीं क्लीं राम राम ह्रीं क्लीं राम राम नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलिनी जीवानी श्री श्यामा की मतवाली मेला को और तो दिखता है पीछे से भी ओम ह्रीं विश्वामी अनंत जल कृष्ण प्यामी साहा ओम ह्रीं विश्वामी वीरादान जले कृष्ण प्यामी स्वाहा ओम ह्रीं विश्वामी वीरादान जले कृष्ण प्यामी स्वाहा ओम ह्रीं विश्वामी वीरादान जले कृष्ण प्यामी स्वाहा ओम ह्रीं विश्वामी वीरादान थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन करे ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन करे ले। चांदी के कलशों में जल भर ले, चांदी के कलशों में जल भर ले आज थोड़ा थोड़ा। ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य श्री वीतरागाय नमः ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरिं बम बम हम सम तम बम 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 हम ओम ह्रीं क्रोम मम पम पम खंडे खंडे जय जय दे दे पच पच पाजे पाजे ओम नमः ह्रीं झम झम झीं चीं हम सम झम बम या सा छा चीं छूम चीं छुम छम चा छूं राम ह्रीं रूम ह्रीं रोम रम राम दीन रावद्रावे नमो रते भगवती श्रीमती ठाठा अस्माकं प्रमुख पात्र नाभिराय सौदन कुबीर माही अग्नायक राजा श्रीनाथ राजा सोम भरत बाहुबली ईशान सानद महेंद्र ब्रह्मेंद्र लांतव शुक्र शतार आनंद प्राणत आरण अच्युत मंडलेश्वर अष्टदेवियां लोकांतिक इत्यादि समस्त सामान इंद्राणी गणानाम श्री रस्तु व्रति रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण रस्तु ओम नमस्ते भगवते श्रीमती श्रीमत्पा श्रीशंकर श्रीमत ऋतुपाय जीव मूर्ति प्रभा मंडल मंडता है द्वादश रहता है आनंद चतुर्दश रहता है संवत्सरण केवल ज्ञान लक्ष्य सुविधा है अष्टादश दोष रहता है षट परमेश्वरी पवित्र सम्यक ज्ञान है स्वयं भविष्य सिद्ध है बुद्ध है परमात्मा। शांति धारा के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने नित्य में पूजन करते हुए भगवान को अर्घ्य अर्पित किए। पारंपरिक पीताम्बर परिधानों में सुसज्जित भक्त जैन धर्म की संस्कृति का साक्षात प्रतीक बन रहे थे। सिद्धाचार्य पद सर्वशास्त्र जिनम जनागम जिन चेत चेतल नमः अनर्पत्राते हरिगम नर्वपामिति ओम प्रिमर सिद्धाचार्य पद सर्वशास्त्र जिनम जनागम जिन चेत चेतल नमः
ओम परिवार सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वशास्त्र जिनांजनागम इन चैत्य चैत्यालय नमः ओम परिवार सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वशास्त्र जिनांजनागम इन चैत्य चैत्यालय नमः ओम परिवार सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वशास्त्र जिनांजनागम इन चैत्य चैत्यालय नमः प्रभु देश बिहारी मुनि जीवन का पालन करते हुए भगवान आदिनाथ वनों में भ्रमण करते हैं और कैलाश पर्वत तक पहुंचते हैं, जहां वे अपने जीवन के शेष पड़ाव यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आत्मा जब शरीर को त्याग देती है तब तीर्थंकर प्रभु का देह कपूर की भांति उड़ जाता है। इस अत्यंत ही मार्मिक और संवेदनशील विषय की व्याख्या गुरुवर ने बहुत ही सरल शब्दों में की और श्रद्धालुओं को अंतिम संस्कार का महत्व समझाया। 24 ही मात्र आत्माएं हैं ऐसी जो कि जन्मते ही सूतक नहीं लगता। अपन ने जन्म कल्याणक को समझा था, सौधर्मेंद्र उसे मेरू पर्वत पर ले गए और मरते ही निर्माण होते ही कोई सूतक नहीं लगता। यहाँ तो मरघट में बॉडी के पास पहुँच जाओ तो सूतक, तीसरे दिन भी यदि स्मशान घाट आओ तो नहाना पड़े। लेकिन तीर्थंकर की भस्म जो है, तीर्थंकर का शरीर जो कपूर के समान उड़ता है, माथ नख केस बचे, शरीर पूरा कपूर के समान उड़ गया। पूरा शरीर तुरंत जैसे ही आत्मा निकलती है पूरा परम औदारिक शरीर कपूर के समान उड़ जाता है, क्योंकि इसमें सप्त कुधातियों से रहित होने से और इसकी फिर देवता आकर के उस रूप की बैकुंडी बनाते हैं और पूरे जलूस के साथ बैकुंडी निकालते हैं। ऐसा पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा कि उनका पुतला ऐसी रूप में मुनि मुद्रा बना करके और बैकुंडी निकालते हैं और फिर उनके और कुछ तो बनते नहीं। नख केस इसलिए बच गए कि इन नख केसों में आत्मा नहीं होती। जैसे अपने बाल होते ना, तो बालों में आत्मा नहीं होती, अपन ऐसे करते हैं तो चुभते नहीं। नख में भी आत्मा नहीं होती। जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं होते हैं वह कपूर के समान नहीं उड़ता। अपने भाग्य थे दुनिया के कि नख और केसों में आत्मा नहीं थी, तो भगवान 5000 धनुष ऊपर खड़गासन मुद्रा में, आदिनाथ भगवान को मोक्ष खड़गासन मुद्रा में हुआ और वो खड़ी मुद्रा में लेकर के और सीधे जहाँ पर वो जाते हैं वहीं उनके नक्केस गिरते हैं और नक्केस जैसे ही गिरते हैं तैसे ही देवताओं के विमानों में बाजी बज जाते, अपने आप स्वतः ही सब कार्य स्वधर्म करते हैं। लेकिन मात्र एक कार्य भगवान के दाह संस्कार या नख और केसों का संस्कार अग्नि कुमार देव करते। जीव को जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तब उसकी अंतिम क्रियाओं को हवन के माध्यम से पूर्ण किया जाता है, जिससे उसकी आत्मा को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुँचे। ऐसी ही परम भावनाओं के साथ श्रावकों ने हवन कुंड में पूर्ण आहुतियाँ प्रदान की और तीर्थंकर प्रभु की भस्म को 5 अंगों पर लगाकर स्वयं को पुण्य का भागी बनाया। तो सब गए यानी ज्ञान लोकालोकाकाश में जाता है। कुछ लोगों ने ऐसा मान लिया कि जो मुक्त भगवान आत्माएं होती हैं वे सार में फैल जाती हैं। उनका मानना है जैसे फुटबॉल में भरी हुई हवा को खोल दिया जाए तो सब में फैल जाती है। ऐसा नहीं है, जरूर करते हैं। जानोति बोधो यदृगृहीणे सर्वाणि सर्वाणि सपर्याणि दुराग्रहे त्यक् निजात्म रूपम सिद्धित्र सम्यक् ते गुणम न्यसामि मोक्षण करते हैं गंभीर बाबामिति ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण सप्तम्यां से पदप्रजेंदाय मोक्षण करते हैं गंभीर बाबामिति। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में श्रद्धालुओं ने विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया। समस्त संसार में शांति बनी रहे ऐसी मंगल भावना भाते हुए श्रावकों ने हवन में सहभागिता की और धर्म लाभ लिया। ओम ह्रीं सतेभ्यः, ओम ह्रीं सम्यक् तपोभ्यः। जब पीठ का मंत्रों से 36 आहुति करेंगे, ओम ह्रीं सत्य जाता है नमः, ओम ह्रीं परम जाता है नमः, ओम ह्रीं परम जाता है नमः, ओम ह्रीं मनपम जाता है नमः, ओम ह्रीं स्वबलानाय नमः, ओम ह्रीं मंचलाय नमः,
ओम भीम अच्छाय नमः ओम भीम वीरस्ते नमः ओम भीम निर्मलाय नमः ओम भीम अच्छेदाय नमः ओम भीम अभेदाय नमः ओम शांतं भवतु मृत्यु विनाशनं भवतु समाधि मरणं भवतु। इसके पश्चात जाति मंत्रों के 8 मंत्रों से आहुति करेंगे। ओम भीम सत्य जन्मनाथ प्रबंधे ओम भीम जाताय ओम भीम ग्रामपते ओम भीम मरणं भवतु। उसके पश्चात ऋषि मंत्रों से प्रकट आहुति करेंगे। ओम भीम सत्य जाताय नमः ओम भीम मरण जाताय नमः ओम भीम जगन्नाथाय नमः ओम भीम मरण जाताय ओम भीम मंत्रों देवा भक्तप्रनिधानं भवतु मृत्यु विनाशनं भवतु समाधि मरणं भवतु। परमेश्वराय नमो नमः ओम भीम परम नेत्रे नमो नमः ओम भीम त्रिलोक गिरीन्द्राय नमः ओम भीम श्री क्षेत्राय नमः ओम भीम समदृष्टे त्रिलोक समाधि मरणं भवतु। इसके पश्चात कुछ बड़े मंत्र हैं। ओम भीम श्री शांतिनाथाय देवी धुनी सत प्रलात्या मंडलाय देवी धुनी सत प्रलात्या शोभनपुरता ममला बीजा सर्वभद्र शांतिग्रहाय नमः सर्व शांति भवतु। ओम भीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रलात्या मंडलाय सिंहासन सत प्रलात्या शोभनपुरता ममला बीजा सर्वभद्र शांतिग्रहाय नमः सर्व शांति भवतु। ओम भीम श्री शांतिनाथाय भवमंडल सत प्रलात्या मंडलाय भवमंडल सत प्रलात्या शोभनपुरता चंद्रवी बीजा सर्वभद्र शांतिग्रहाय सर्व शांति भवतु। ओम भीम समिदृष्णाय नमः ओम भीम समिज्ञानाय नमः। विश्व शांति महायज्ञ के संपन्न होने के पश्चात श्रावकों ने वेदी पर जिन बिंबों की स्थापना हेतु यात्रा निकाली। धर्म प्रभावना करती हुई यात्रा ने नगर भर में जिन संदेशों का अनुसरण किया।
धर्म प्रभावना करने के बाद यात्रा ने मंदिर जी में प्रवेश किया, जहां पुण्यशाली श्रावक भगवान की उत्तुंग प्रतिमा का जलाभिषेक कर अपने जीवन के परम सौभाग्यों को प्राप्त कर रहे थे। इसके साथ ही गुरुवर के सानिध्य में श्रावकों ने मंदिर जी के शिखर पर कलशारोहण किया। कलशों पर ऊपर शिखर में पहुंचे, शांत धारा के बाद कलशारोहण होगा। वॉलंटियर लोग जल्दी से शिखर के ऊपर कलशारोहण पहुंचाए। शिखर के ऊपर हम सब जन ब्रह्मणाय पाहा साक्षाम क्षीम 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 चौम शंशा श्री राम लीम गुंडेरे ओम मंगला ग्रामजी नावे गावे नमो रते भगवते श्रीमती ठाठा कैलाश सिंह प्रकाश सिंह सुशील कुमार संदीप अक्षय आदित्य सिद्धार्थ श्रीराम सबक पाटन गंगा दुनिया वाले के श्री प्रसन्न कुमार जी प्रसन्न कुमार कार्यक्रम के निर्विघ्न संपन्न होने पर श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम की रूपरेखा से जिनवाणी चैनल के दर्शकों को अवगत कराया। महोत्सव सानंद संपन्न हो गया है। इसमें परम पूज्य मुनि सुधासागर महाराज का बहुत आशीर्वाद रहा है। 5 दिन गर्भ कल्याण की पूर्व क्रिया में और गर्भ कल्याण की क्रिया में, जन्म कल्याण की क्रिया में, तप कल्याण की प्रक्रिया में और ज्ञान कल्याण की क्रिया में, मोक्ष कल्याण की क्रिया में यहाँ सैकड़ों भक्तों ने इस प्रतिष्ठा महोत्सव का शामिल होकर के मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज का आशीर्वाद यहाँ बहुत अच्छा रहा है। दर्शकों, आप आनंद ले रहे थे राजस्थान की नगरी अजमेर के केकड़ी स्थित दिगंबर जैन भगवान ऋषभदेव जिनालय पांडुशिला में 15 से 20 अप्रैल तक संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुई श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की हृदय स्पर्शी झलकियों का। दर्शकों, मोक्ष कल्याणक के दृश्यों के साथ आज इस विशेष कार्यक्रम का समापन हो चुका है। हमें पूर्ण आशा है कि ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपके मन में श्रद्धा के भाव अवश्य उत्पन्न हुए होंगे। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, केकड़ी, राजस्थान।